हमने यह भी देखा, हमारे इतने साल के प्रैक्टिस में हमने यह देखा कि बहुत सारे लोग खान पान के बारे में अति विशेष जानकारी रखते हैं। इतने सारे मरीज हमने देखे तो ऐसा एक भी मरीज हमको नहीं देखने को मिला तथा उसके रिश्तेदार नहीं मिले कि जिन्होंने हमारा भेजा खान पान की पूछताछ में नहीं खाया। इस अनुभव का अर्थ यही होता कि आपके खान पान के बारे में कुछ समझ बहुत ही दृढ़ है। ये समझ इतने दृढ़ हुए कि शास्त्र शुद्ध समझाने के बावजूद भी आपकी सोच आसानी से नहीं बदलती। ये हमने उनको सही समझाया तो उनका जवाब आता उसके ऊपर, नहीं साहब ऐसा नहीं, ये खट्टा खाने से तो खांसी होती है, चावल बैगन से फोड़ों में पस होता है, दूध पीने से दमा होता है। ऐसे विपरीत सवाल हमको ही पूछते थे। वास्तविक देखा जाए तो ये मरीज को तथा रिश्तेदारों को ये बात किसी ने सुनाई रहती, और यह बिना तर्क की बातें और ये सुना सुनी की परंपरा अखंडित तरीके से आज तक प्रवाहित हो रही, जिसके कारण बहुत सारे समझ और गैर समझ अपने खाने के बारे में अस्तित्व में आए हैं। इसलिए हम आपको खान पान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहते, मूलभूत और प्राथमिक स्वरूप का ध्यान दान करना चाहते। खान पान की शरीर क्रिया से नैसर्गिक रूप से स्वानंद की अनुभूति होती है। क्षुधा शांति होकर मन प्रसन्न तथा प्रफुल्लित होता है और अपनी ऊर्जा महसूस होने लगती है। शरीर ऊर्जा से संचालित होता है। शरीर में जोश और स्फूर्ति की अवस्था जागृत होती है तथा एक तरह का खाने के बाद में अपने को समाधान भी प्राप्त होता। इस क्रिया में अपनी जिह्वा उत्तेजित होती है। पंच ज्ञानेंद्रिय जागृत होकर विविध रसायनों की शरीर में उत्पत्ति होती है। खाने को देखकर ही मन सचेतन अवस्था में स्वाद प्राप्ति के लिए अधीर हो जाता। ऐसे कई किस्म के प्रवर्तन शरीर में होते रहते। ऐसे कई किस्म के प्रवर्तन शरीर को संग्रह रूप में कार्यान्वित कर देते तथा मन के आंदोलन शरीर में शुरू हो जाते। ये खाने की क्रिया से शरीर में बहुत सारे भाव प्रोत्साहित होकर आनंद की अनुभूति अपने को मिलती रहती। अपनी भावनाएं भी जागृत होती, विचारों का भी आदान प्रदान होते रहता, और हर इंसान को यह खान पान की क्रिया बहुत ही पसंद रहती। मनोभाव से यह क्रिया हुई तो संतुष्टि भी मिलती है और अपने को तृप्तता महसूस होती है। इसी क्रिया से शरीर में शक्ति का संवर्धन होता, वह शरीर स्वास्थ्यवर्धक होता तथा निरोगी भी रहता है। यह सब अच्छी घटनाएं होने के बावजूद भी इस क्रिया पर परंपरागत पाबंदी लगाई दिखती है, और आज आप इस पाबंदी के वातावरण में जीवन गुजारते और इस अप्रतिम अनुभूति का रोजाना यह एहसास भी नहीं करते। खाने के लिए यह है कि इसलिए आप खाते रहते, क्योंकि आप अपने दैनंदिन काम में इतने उलझे हैं, स्वयं को खान पान की क्रिया के लिए जितना समय देना चाहिए उतना भी नहीं आप देते। सही वक्त पर आप खाना नहीं खाते। इस कारण मन का आनंद भाव नष्ट होता है। ये आनंद के वातावरण से आप वंचित हो जाते, वह असमाधान महसूस करते रहते। खाना टाइम पे नहीं खाया तो शरीर उद्विग्न होता, मानसिक चिड़चिड़ाहट होती, गुस्सा आप दूसरे व्यक्ति पे निकालते रहते। भोजन की दिरंगाई से अपनी कार्यक्षमता अस्ताव्यस्त हो जाती है। जोश और स्फूर्ति भी कमी होती है। जीने का आनंद नहीं मिलता, उदासीनता आती। इसलिए आपने सही वक्त पे खाना खाना चाहिए। इस क्रिया का दुर्लक्ष्य हुआ और खाने में कुछ विपरीत चीजें आपको मिली तो मन अस्वस्थ हो जाता। लेकिन हमने देखा कि अपने रीति रिवाज संस्कृति में द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने के लिए आप बाध्य है ना। और ये रिस्ट्रिक्टेड पद्धत जो है खाना खाने की, तो आपको सुख की भावना प्राप्त नहीं होती। नैसर्गिक आनंद देने वाली खान पान क्रिया की आप प्रताड़ना करते, बहुत सारे पथ्य करते रहते, बहुत सारी खाने योग्य जो चीजें है उसको भी आप नकारात्मक लेते, और ये नैसर्गिक चीजों पे आप बंधन लगाते हुए, अनैसर्गिक बंधन लगाते हुए बहुत सारी चीजें खाना पसंद भी नहीं करते, तो आपको लाइफ की पूरी अनुभूति नहीं आती। भाई बाह्य रूपी जगत का और वातावरण का अपने खान पान पे बहुत प्रभाव पड़ा है।
जिस वातावरण में मनुष्य रहता है और वहाँ पे जो कुछ भी खाने योग्य चीज़ें उपलब्ध होती है ना, वही चीज़ें इंसान खुशी से खाता है। बताने का अर्थ यही है कि उपलब्ध परिस्थिति में वह खाद्य पदार्थ से जल्दी एडजस्ट हो जाता है, समझौता कर लेता है, और उसी के कारण उसकी पाचन क्रिया में भी अपने आप एक परिवर्तन होता है। हमने देखा कि मनुष्य शाकाहारी है, वैसा ही वो मांसाहारी भी है। इस श्रेणी में वो खाने योग्य कोई भी भक्षक पदार्थ का पाचन करता है। हमने ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी तथा मांसाहारी, इसके बारे में भी बहुत गैर समझ हमारे सुनने में आए। मरीजों ने हमको बहुत कुछ जानकारी दी है ना। कुछ लोग ये मांसाहार वर्ज्य करते हैं। वैसा देखा जाए तो इंसान दोनों चीजें को डाइजेस्ट करने का सामर्थ्य उसमें है, अर्थात इंसान सर्वहारधारी है। पाचन शक्ति जैसी ही खाने की क्रिया पर नियंत्रण अपने आप ही होते रहता। भूख लगना अपने आप ही महसूस होती, लेकिन एक बात समझ के बाहर होगी, जब भूख लगने का इशारा आपको सबको प्रतीत होता, वैसे ही भूख के समाप्ति का भी इशारा आपको आते रहता। लेकिन आपके ख्याल से ये भूख समाप्ति का इशारा निगलेक्ट किया जाता। लेकिन कुछ चीजों के कारण, अपने अस्ताव्यस्त जीवन के कारण, ये खाना आपका पूरा हो गया इसका इशारा दुर्लक्षित होता। उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। एक कारण बताता कि आप खाना खाते टाइम पूरी समग्रता से खाना नहीं खाते, ध्यान देकर खाना नहीं खाते, और इसके कारण आपको संतृप्ति का इशारा नहीं मिलता। खाना खाते समय आपका ध्यान इधर उधर रहता है। कोई टीवी देखते खाना खाता, कोई पेपर पढ़ते खाना खाता, कोई गप्पा स्टोकों में गुंग होके खाना खाता, कोई जोक सुनते या सुनवाते खाना खाता। कहने का तात्पर्य यह है कि खाने की क्रिया अपने आप होती रहती, लेकिन दूसरी बातों पर आपका मन केंद्रित होता है और वो व्यस्त हो जाता। इसलिए आपको भूख समाप्त होने का इशारा महसूस ही नहीं होता। आपने कितना खाया, एक क्षण ऐसा होता है कि आप जिस मनोरंजन में व्यस्त थे वह बंद होने के बाद में आपको समझता है कि हमारी भूख समाप्त हो गई थी, लेकिन तब तक आप खाना ही खाते थे। जब अपने मन को समझता है, आपका लक्ष्य जाता है, तभी आपका खाना बंद करते। अदरवाइज आप वो कंटिन्यूस खाना खाते रहते, और जिसके कारण जरूरत से ज़्यादा खाने से आपको बाद में तकलीफ भी उठाना पड़ता। आपका स्थूलपना बढ़ जाता, आपको ओबेसिटी आती और अनेक बीमारी की उत्पत्ति होती, एसिडिटी होती, अल्सर होता, कॉन्स्टिपेशन होता। हाँ, तो ये सभी क्रियाएं जो होती वो खाने के ऊपर में आपकी मन की एकाग्रता नहीं रही, तो ये अनैसर्गिक प्रणाली से जो आप खाना खाते उसके कारण में आपको ये पेट के विकार होते रहते, आपको ओबेसिटी आती। यह व्याधि है जो उत्पत्ति होती है आपके वैज्ञानिक जीवन शैली की देन है। इसलिए आपने नैसर्गिक तर्क से ही खाना खाया है तो ये सभी आजार होते नहीं, आपका स्वास्थ्य काबू में रहेगा। हम कहते हैं कि आप खाते रहो, लेकिन खाना समग्रता से खाओ, उससे एक रूप होकर खाओ। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो सभी चीज़ आप खा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ फ्रेश होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, है ना। और खाने की प्रक्रिया चबा चबा कर खाने होना चाहिए, जल्दबाजी में मत निगलना चाहिए, नहीं निगलना चाहिए। वो खाने के लिए आपने कोई किस्म की जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। समय अनुसार भूख लगने पर आप खाना खाना चाहिए। आपकी क्षुधा शांति ज़्यादा महत्व की है, ना कि उस पदार्थ का टेस्ट और स्वाद उतना जरूरी है। आजकल वैज्ञानिकों ने संशोधन तो बहुत सारे किए हैं। बहुत सारे खाने में एडिक्टिव एजेंट्स की मिलावट की जाती, जिसके कारण आदमी का मन संतृप्त होता ही नहीं और फिर से आप खाते ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ आज बाजार में उपलब्ध है जिसके ऊपर कोई नियंत्रण भी नहीं। ये पदार्थ नैसर्गिक नहीं होते, उनकी स्वाद टेस्ट बहुत एडिक्टिव रहती है, और ऐसे पदार्थ आप खाते रहो तो आपका आत्मघात जरूर है। ऐसे पदार्थों को आपने वर्ज करना चाहिए। मार्केट के ये जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस है इसको आपने वर्ज करना चाहिए। नैसर्गिक उत्पादित पदार्थ आरोग्य के लिए उत्तम रहता। स्वयं नियंत्रित मात्रा से आप उसे मनचाहा खा सकते।
नियंत्रित आहार से कोई भी बीमारी आज तक हमने नहीं देखी कि किसको नियंत्रित आहार से बीमारी हुई। आपका आहार शरीर को की स्थिति संतुलित रहने योग्य ही होना चाहिए, जिसे आप संतुलित नैसर्गिक खाद्य आहार कर सकते। उसमें कडधान्य, दाल, चावल, अंडा, ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, मांस, मटन, मच्छी, फल, फलों का रस, ड्राई फ्रूट्स, दूध, ताक, दही, घी इत्यादि अनेक पदार्थ उपलब्ध है, जिसका आप विधिपूर्वक योग्य मात्रा में मिश्रण करके चौदार पदार्थ निर्माण कर सकते हैं। कोई तरह के केमिकल तथा सिंथेटिक पदार्थ आपके लिए हानिकारक हो सकते, क्योंकि वह पदार्थ नैसर्गिक नहीं होते। इसलिए ये केमिकल सब्सटेंस की खाने में मिलावट नहीं होना चाहिए। निसर्ग नियमित यह शरीर निसर्ग उत्पादित सभी घटक पदार्थ में अभिजात रुचि रखता है तथा उनको जानकर पाचन करने की शक्ति सामर्थ्य भी शरीर में होती है। केमिकल को यह आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसलिए आपके शरीर पे विपरीत परिणाम दिखाई देते। भोजन विधि के लिए आपने कम से कम 20 मिनट का समय देना चाहिए। 5-10 मिनट में जल्दी में खाना खाकर काम के पीछे भागने से शरीर प्रणाली विपरीत कार्य करती है। आपको हमने शरीर के आवेग के बारे में इसके पहले परिचित कर दिया है। आपका शरीर का आवेग 20 मिनट तक ही कार्यरत रहता है और उसी के अनुसार क्रिया हुई तो नैसर्गिक क्रिया में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। और खाना खाते टाइम आपने अपने हाथों से अच्छे मिलाकर ही खाना खाना चाहिए। चमचे काटे की फैशन जो है उसे क्षुधा शांति नहीं होती, खाना खाने की नैसर्गिक अनुभूति प्राप्त नहीं होती। चमचे कांटों से खाना खाने से अपने पंचमहाभूतों की मिलावट नहीं होती। पांचों उंगलियों से खाना मिलाया तो पंचतत्व एकत्र होते, पंचमहाभूति तत्व शरीर में एक साथ प्रवेशागत होते और उसके कारण में आपका शरीर और मन त्वरित बैलेंस होने लगता है। खान पान में आप किसी का अनुकरण भी नहीं करना चाहिए। आपके शरीर को और आपके प्रकृति को जो अच्छा लगता है वही अपना शरीर और मन डिमांड करते रहता। कोई मनचात का पदार्थ खाने की इच्छा होना यह अपने आंतरिक स्वभाव की बात है। स्वभाव को तृप्त करने के लिए उसे उचित समय पर ही ग्रहण किया जाए तो ही आनंद मिलता है। जोर जबरदस्ती से खिलाकर तथा अपना प्रेम भाव दूसरे पर प्रकट करना उचित नहीं रहता। जोर जबरदस्ती से खाना खिलाया तो खाने वाला प्रसन्न चित्त महसूस नहीं करता, ना को उसे खाने की इच्छा होती। इसीलिए खानपान के से यदि आपको आनंद की अनुभूति लेना है तो आप अपनी इच्छा के समय ही आपको जो चीज भाती है उसका ही यथोचित मात्रा में वह योग्य मुद्रा में सेवन करना चाहिए। बहुत सारे बार देखा हमने लोग बफे में खड़े होकर खाना खाते, ये उचित नहीं है, ये खाना खाने की मुद्रा नहीं है। खाने की क्रिया बहुत अपने शरीर के लिए महत्व की है। खाना खाने से अपनी इच्छा पूर्ति होने से, स्वाद मिलने से अपना शरीर स्वस्थ होता है और एनर्जी से प्रफुल्लित होके उसमें एनर्जी का संचार होते रहता, आपको जोश आता है। तो खाने के बारे में जो गैर समझ है ये अति अवाजवी गैर समझ है। आप यदि टोटल स्वतंत्रता से और फ्रीडम से विचार करोगे तो इसके ऊपर जो लगाए हुए बंधन है और ये जो रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज आपको लिए घातक है ऐसा हमें कहना है। बहुत बार आप लोग भगवान के नाम से उपवास करते रहते, शरीर को कष्ट और क्लेश देते रहते, है ना, ये भी उचित नहीं है। तो ये जो अभी चल रही वैज्ञानिक और आदि आध्यात्मिक जीवन क्रिया जो संदिग्ध स्थिति में है उसके कारण ही आपके शरीर की जो मूलभूत गुणधर्म है ये प्रभावित होते जा रहे हैं और आपकी ये क्रियाएं भी उसके कारण बाधित हो रही है। तो आप ये क्रियाएं को नैसर्गिक रीति से प्रभावित करना सीखिए ताकि आपका जीवन बड़ा आनंदमय हुए। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।